Hello guys, welcome to my video. Myself Dinesh. I am from channel Trading Opportunities. ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ओके। तो मैंने कल आपको क्लियरली कहा था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, नीचे आती है 24,000 पे सपोर्ट लेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिया, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया निफ्टी ने ऊपर की तरफ। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर लिया, पर बाद में उसको रिकवर कर लिया था और 24,081 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ से मार्केट बहुत सिंपल है। 24,000 एक लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ ये है लेवल 24,100 जो कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब हो सकता है रेजिस्टेंस क्रॉस करते मार्केट और ऊपर की तरफ बन जाए। बेस्ट सेटअप कब होगा? मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ आए, एक दोबारा से 24,000 पे सपोर्ट बनाए और फिर एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड देती है, तो बहुत मज़ेदार आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। फुल पैसा वसूल। ठीक है। बट लगता नहीं नीचे की तरफ मार्केट वापस आएगी। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग यही लगता है दोस्तों कि कल मार्केट जो है वो गैप अप होगी। ठीक है ना। गैप अप कितनी होगी? ज़्यादा बड़ी होगी, कम बड़ी होगी? ज़्यादा बड़ी हुई तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पुल बैक ले और फिर कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ फर्दर पॉइंट्स गेन करें। हो सकता है। ठीक है ना। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुली तो कहीं ना कहीं एक चांस बनेगा दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट का एक करेक्शन का छोटा सा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा सा आप करेक्शन इस पॉइंट तक देख सकते हो। कहीं ना कहीं 24,000 तक छोटा सा एक करेक्शन बनेगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक बहुत ही तगड़ा ट्रेंड दे सकती है। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ें हो ताकि अच्छा पैसा मिले। ठीक है ना। फ्लैट की स्थिति में यही है, गैप अप की स्थिति में मैंने आपको बता दिया। अगर के सोचो कहीं ना कहीं निफ्टी कल 24,200 खुल जाती है तो हो सकता है थोड़ा सा एक 50-60 पॉइंट नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ प्राइजेक्शन बना के चलती चली जाए। ठीक है ना। बहुत पॉसिबल है ये चीज़। बाकी तो एज सच दोस्तों, अगर गैप डाउन होती है 24,000 के वहाँ, तो बेस्ट सेटअप मिलेगा। दिल खोल के ऊपर की तरफ लो, अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। 24,200 तक, 24,250 तक आपको बहुत अच्छा ट्रेंड निफ्टी में कल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये निफ्टी में एनालिसिस है कल के लिए। ठीक है ना। मार्केट आवर्स में देखना, आपको बहुत अच्छा पैसा कल मिल सकता है। बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जो कि है बिटकॉइन। बिटकॉइन दोस्तों बुलिश है, बट बहुत लोगों के स्टॉप लॉस खा रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागनी चाहिए थी, वहाँ से ऊपर की तरफ भागी नहीं, मार्केट उल्टा नीचे की तरफ आई। अब दोस्तों, ये सब चीज़ों का क्या रीज़न बनता है? क्या रीज़न है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही और रिवर्स नीचे आ रही है? ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो अपने को बहुत ही क्लियर पिक्चर पता चलता है। देखो, मार्केट ने लास्ट 2 डेज़ में एक शूटिंग स्टार बनाया है, या फिर ट्विज़र जिसे कहते हैं आप अपना इसमें चार्ट की भाषा में। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ कट होता है तो मार्केट बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में, और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत नीचे तक, यानी कि लेट्स से अपना 51,000 तक का टारगेट मिल सकता है यहाँ से, अगर मार्केट टूटती और ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर देती है तो। अभी जो वहाँ पे कैंडल बन रही है दोस्तों, वो डोजी बन रही है, और जिस हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट एक रिकवरी दिखा रही है, ठीक है ना, इससे लगता नहीं कि वो कैंडल कंफर्म हो पाएगी। अगर फर्दर इस लेवल से मार्केट ऊपर भाग गई, ये लेवल कौन सा है, 65,389, इस लेवल से अगर ऊपर भाग गई यहाँ पे बिटकॉइन,
ऊपर भाग गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा नीचे जाना। फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऊपर का ही ट्रेंड आए और मार्केट फर्दर हाई बनाने की कोशिश करे। ठीक है ना। अब क्या होगा कैसे होगा ये तो मार्केट ही बताएगा। ठीक है ना। अपना तो अपन तो यही कर सकते हैं कि बस वेट करो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। बट जिस हिसाब से चल रही है लगता नहीं मार्केट डाउन साइड के लिए आएगी, ऊपर की तरफ ही जाने की ट्राई होगी। बट ये जो एक डाउन साइड मोमेंट आया बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और इस तरीके से आएगा मेरे तो भाई पल्ले ही नहीं पड़ा बिल्कुल कि हुआ तो हुआ क्या। ठीक है ना। मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, आपको कहता हूँ कि हुआ तो हुआ क्या। ठीक है ना। फॉल आता ठीक है बट इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। बट ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे कि बिटकॉइन है, इतने आसानी से तो सब कुछ मिलेगा नहीं। तो ठीक है, अब जो ऐसा है हमें सीखना है, समझना है, इससे लेके चलना है, आगे आगे बढ़ना है। देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यही है कि बुलिश है कहीं ना कहीं, बेयरिश तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा है। बेयरिश होता तो फिर इतना वापस से रीगेन करना, मुझे लगता है रीगेन करना भी चाहिए था इतना डायरेक्टली नीचे की तरफ जाके। अभी तक तो एक बहुत ही तगड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड आना चाहिए था। बट मार्केट जो है पूरी, मतलब जो बिटकॉइन है पूरा रिकवर कर रहा है। तो यही कहूँगा दोस्तों, अब भी थोड़ा सा रुक जाओ। पैसे कमाने बहुत अच्छे मिलेंगे अपने को, मौके आएंगे, बट ये सही टाइम नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं, क्योंकि इसमें मार्केट अपने स्टॉप लॉसेस लेने की कोशिश कर रहा है, कभी ऊपर आ रही है कभी नीचे जा रही है। यही दोस्तों, अभी ट्रेंड थोड़ी देर पहले नीचे था और नीचे के लिए बेट करते तो बहुत स्टॉप लॉस भी चले जाता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा है कि यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, अभी तक बिटकॉइन कुछ भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है। बट फ़िलहाल के लिए तो बुलिश लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिवर्सल दिया है, अनबिलीवेबल कह सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखने लायक ये होगा कि यहाँ से ऊपर जाती है 65,600 के लेवल को टच करती है, वहाँ से एक पुल बैक आएगा। अगर उस चीज़ को पार कर लिया तो फिर समझना बिटकॉइन विल नॉट बी फर्दर बियरिश, इट इज़ बुलिश एंड इट विल गिव अ ब्रेकआउट। ठीक है ना। और अच्छा है एक साइड में कुछ ना फिक्स हो जाए ना, तो टेंशन की बातें ख़त्म हो जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही हो, एक साइड में ट्रेंड कंफर्म कर दे, बढ़िया ट्रेंड राइड करेंगे, पैसा कमाएंगे खूब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। बट ये जो जोन चल रहा है अभी, इसमें ट्रेड मत लेना, बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। एक टाइम तक बिटकॉइन वॉज पॉजिटिव, वॉज बुलिश, बट फिर वो डिसीजन टाइम आ गया ना, तो फिर मार्केट थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। ये आई भी मैं आपको कहूँगा कि मुझे यहाँ पे भी नहीं लगा था कि बिटकॉइन बेयरिश हो सकता है, यहाँ पे भी इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक आ ही जाएगा। बट फिर जब इधर से रेंज बाउंड देके बिटकॉइन ने एक डाउन साइड कन्फर्मेशन ट्रेड दी, तो फिर कहीं ना कहीं मेरा भी मन बैठ गया, रिवर्सल ट्रेड पे ट्राई की, बट नहीं, बिटकॉइन इज़ नॉट गिविंग एनी चांस। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए तो आप रुक जाओ, थोड़ा सा ये रेंज का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, 64,400 चलेगी 67,200 तक। कुछ भी अगर एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर हम ट्रेड में घुस सकते हैं। तब तक के लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए। कैसा भी एक्सपर्ट ट्रेडर होगा तो भी वो ज़रूर 110% स्टॉप लॉस लेगा। ठीक है। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड भी पॉजिटिव ही चल रहा है, पॉजिटिव तो क्या, शायद रेंज बाउंड चल रहा है मेरे हिसाब से। कुछ खासी मूवमेंट इसमें भी नहीं आ रही है।
अभी भी अटका हुआ महसूस हो रहा है, बट ठीक है। जैसे ही लोअर लो लगा रहा है ना, लोअर लो ने हायर लो लगा रहा है, आपको एक ऊपर की तरफ टारगेट देखे जा रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना। ऐसा कुछ परेशानी तो दी नहीं। अभी जिस पॉइंट से ब्रेकआउट आना चाहिए जो कि 4358, ये कुछ ना कुछ पॉइंट है जहाँ से एक मार्केट में अप मूव आना चाहिए, बट अभी तक तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बट आएगा दोस्तों, मार्केट का यही काम है, आपको इतना कमा के दिया तो थोड़ा वापस भी तो लेगा। सब कुछ सिर्फ देगा थोड़ी, लेगा भी तो सही। अब लेगा तो लेगा, कितना लेगा, कहाँ तक लेगा, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बिटकॉइन अपना गोल्ड में तो मैं अभी भी कहूँगा आप बिंदास बैठिए, जितना ओवर करेगा उतना पैसा, उतने अप साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल तो मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, गोल्ड में बुलिश ही रहूँगा दोस्तों। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी आपको अगर किसी चीज़ की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप बिंदास बता देना, मैं आपको उसकी प्रोवाइड करा दूँगा, उस पर्टिकुलर सेगमेंट, इंडेक्स, स्टॉक, कुछ भी कहो। और दोस्तों क्योंकि मार्केट बुलिश चल रही है तो आप वापस स्टॉक में निवेश कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। खाली प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करना, कोई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे एंट्री एग्जिट प्लान करना। बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, देखते क्या होता है, बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे चल रहा है कहीं ना कहीं। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूँ आपसे कल। स्टे ट्यून, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। गुड नाइट एंड थैंक यू।